मुझे एक बात ये बताएं कि अगर हम ये कहें कि जहाज़ कब्रिस्तान में आ गए हैं तो कहना बुरा होगा या क्या क्या कहते हैं? देखिए, जहाज़ों के कब्रिस्तान में खूबसूरती आ चुकी है, क्योंकि ये क्रूज़ शिप जो है वो बड़े नायाब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ खुर्रम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज का दिन जो है वो सैटरडे का है। मेरे बैक साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे, उनमें एक चेहरा वो वाइट टोपी के साथ नज़र आ रहा होगा अदील का। तो ये भी ये कह लेंगे राइड जो है वो अदील ने ऑर्गेनाइज़ की है। और हम लोगों का प्लान ये है, यहाँ से हम लोगों ने निकलना था तकरीबन 8:15 पर, लेकिन अभी टाइम 8:15 नहीं हो रही क्योंकि टाइम मैंने देखा नहीं है। मैं जस्ट पहुँचा ही हूँ और अदील ने मुझे कहा कि भाई तुम अपना व्लॉग अगर तुमने यहाँ से स्टार्ट लेना है तो जल्दी से रिकॉर्ड कर लो, फिर हम निकलते हैं। मैं बहुत लेट हो गया था, मैं तकरीबन उठा ही 7:45 पे था। और आपको पता है सफूरा से PIDC मेरे बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, PC के बिल्कुल सामने वाला जो एरिया है वहाँ पर आते आते तकरीबन 45 मिनट लगते हैं। तो मेरे हिसाब से इस वक्त टाइम होना चाहिए 8:30 या 8:40 हो रहे होंगे। तो खैर बस हम अपने अब राइड को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ कुछ दोस्त जो हैं वो आ गए हैं। तकरीबन मैं समझता हूँ कि हम 10 लोग हैं जो हम इस ग्रुप में राइड करेंगे। 2 4 6 8, हाँ हम तकरीबन 10-11 लोग हैं जो हम इस ग्रुप में राइड कर रहे होंगे। और मज़ीद आगे क्या होता है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। और मज़ीद वहाँ पर जाकर जो है उस लोकेशन की आपको बताऊँगा। तो आँखें मेरे ख्याल से सोयल हो रही होंगी मेरी, अभी कुछ कह नहीं सकता। बाकी राइड को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि अभी बैग वगैरह भी जो है वो लगेज को बांधना, मतलब लगेज तो खैर इतना बड़ा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बैग को बांधना जो है ना बंजी कॉर्ड से यार वो एक अज़ियत लगती है मुझे। तो बस राइड को स्टार्ट करते हैं यहाँ से और फिर आपसे आगे चल के मिलते हैं और मज़ीद आपसे गपशप करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमने अपनी राइड को स्टार्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग PIDC वाला जो रास्ता है वो और देन फिर आगे की तरफ निकलेंगे। निकलना तो सुबह में था, लेकिन ये शख्सियत जो जा रही है ना, इसकी वजह से माशाल्लाह दूसरे भाई भी लेट हो गए। खैर यार ये तो अब हिस्सा है, क्या करें हम। अच्छा मैं एक बात आप लोगों को बताऊँ, ये मेरी पहली राइड है जिसमें मैं लेट हुआ हूँ। अदरवाइज़ मैं कभी लेट हुआ नहीं हूँ। ऑल टाइम मैं या तो पहले खड़ा हुआ होता था, पहले नहीं होता था तो चलो मैं मतलब बीच में पहुंच जाता था कि हाँ भाई हम पहुंच गए। तो ये वाला सीन था। खैर लेट वेट अब तो यार ये चलता रहता है, आप लोगों को भी पता है ना। इसको इग्नोर करें और आगे बढ़ते हैं। गर्मी ऐसा लग रहा है, गर्मी हो रही है ज़्यादा। वो तो नहीं कर ली हमने किट शिट, ज़्यादा हैवी तो नहीं कर ली, ये समझ के सर्दी होगी। अब पता नहीं यहाँ से आगे निकलेंगे, आगे निकलने के बाद आइडिया होगा कि आया कि क्या सूरत हाल है। सर्दी है, सर्दी नहीं होगी यार, वही ठंडी हवा जो आपको पता है, ठंडी हवा चलती है ना, तो वो फिर मज़ा नहीं आता यार। आप मतलब एक चीज़ के लिए निकले हो एंजॉय करने के लिए और एंजॉय भी ना कर सको तो फिर क्या फ़ायदा है क्या। तो गाइस ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मेरे हिसाब से नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये कस्टम की जो गाड़ियाँ होती हैं जो पकड़ी जाती हैं या इम्पोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पे खड़ी हुई होती हैं। यहाँ से अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो ये बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। किसी को चाहिए हो तो भाई यहाँ पर आ जाना, दुकान लगी हुई है। मजाक कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, दुकान शुकान नहीं है, इसका पूरा प्रोसेस होता है जो कि फॉलो करना होता है। मैंने आज जब अपना सुबह टैंक फुल करवाया तो मेरा टैंक फुल हुआ 1650 का, हाँ 1650 का मेरा टैंक फुल हुआ। तो 1650 का टैंक फुल यार, मतलब पहले ये मेरा टैंक फुल हो जाता था तकरीबन 1200-1300 के अंदर समथिंग, कुछ इस तरह से था। आज जब मैंने सुबह टैंक फुल कराया तो पता चला कि भाई मतलब बहुत महंगाई हो गई है यार, बहुत ज़्यादा। तो महंगाई तो यार वैसे भी हो गई है, लेकिन पेट्रोल जहाँ पर जा रहा है ना तो पता नहीं क्या होगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर।
हम लोग हब बाईपास पे पहुंच गए हैं और अब तक मैंने जो है टोटल 45 किलोमीटर जो है वो कवर कर लिए हैं। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, हम लोग जो जा रहे हैं, हम लोग शिप ग्रेवयार्ड की तरफ जा रहे हैं और बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा रोड है यार। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अच्छा रोड बना हुआ होगा, लेकिन अच्छा रोड बना हुआ है। तो गाइज नज़ारा आपके सामने है, बहुत उम्दा किस्म का ब्रिज बना हुआ है और क्या खूबसूरत नज़ारा है। और ड्रोन फ्लाई करता तो आपको मैं ज़रूर एरियल व्यू से भी दिखाता कि कितना प्यारा लग रहा है ये सब। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको इससे भी अच्छे खूबसूरत मनाज़र नज़र आएंगे। मतलब आप यार देखें तो सही, क्या अल्लाह पाक के नज़ारे हैं, सुभान अल्लाह। ये चेक करें यार, मतलब हमारा जो है ना कराची, उसके इर्द गवादर के अंदर इस तरह की लोकेशंस ज़बरदस्त। ये पहाड़ थे जो दूर से बिल्कुल आपको नज़र नहीं आ रहे थे और अब देखें, आए हाय 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 क्या बात है। अब वैसे तो उसूलन तो मुझे बिल्कुल पीछे होना चाहिए था ताकि बहुत क्लास का आपको एक व्यू नज़र आता, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को, हम 3 राइडर जो मेरे आगे हैं, हम 4, इनका व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। ऐसा लग रहा है पता नहीं हम लोग कहाँ मकरान कोस्टल हाईवे पे आए हुए हैं और चलते जा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए, थोड़ा सा, बस थोड़ा ज़्यादा नहीं, 4 किलोमीटर, सिर्फ 4 किलोमीटर हम थोड़ा सा आगे निकल गए थे और अब हम लोग जो है वापस जा रहे हैं। और यहाँ से जैसे ही हम राइट टर्न लेंगे तो मैं उस वक्त आपको बता दूंगा कि आप जब कराची से आ रहे होंगे तो गडानी के लिए एक बहुत बड़ा बोर्ड, साइन बोर्ड यार लगा होना चाहिए। पता नहीं हमसे स्किप हो गया शायद बातों में, तो पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पे कहीं पे बोर्ड लगा हुआ होगा, साइन बोर्ड। तो वहाँ से आपको अपने लेफ़्ट पे लेना है। अब हम तो लेफ़्ट पे ज़ाहिर सी बात नहीं ले सकते क्योंकि हम आगे निकल गए थे, तो हम वापस जा रहे हैं तो हम राइट पर लेंगे। यहाँ से हमने राइट जाना है। हैस्कोल का पंप आपको नज़र आ रहा होगा, हैस्कोल का पंप, और उसके अलावा ये यहाँ से आप अंदर की तरफ जाएंगे और आपका गडानी का लिंक रोड जो है वो ये है। मैं एक दफ़ा पहले आ चुका हूँ यहाँ पर, जब आया था जब हम बीच वगैरह ढूंढ रहे थे शूट के लिए, तो जब मैं इस रूट पर आया था और आज बातों में हम आगे निकल गए। तो यहाँ से खैर शिप ग्रेवयार्ड जो है, शिप ग्रेवयार्ड यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर के करीब है, 15 से 16 किलोमीटर का यहाँ से डिस्टेंस है शिप ग्रेवयार्ड का। शिप ग्रेवयार्ड आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं क्यों जा रहा हूँ, मतलब वहाँ पे ऐसा क्या है। तो खैर वो तो अब मैं वहाँ जाकर ही आपको बताऊँगा कि कौन सी एक नायाब चीज़ जो है मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी और मैं भी इसको फ़र्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस करूँगा, फ़र्स्ट टाइम देखूँगा। मतलब बहुत एक नया किस्म का एक्सपीरियंस होगा। आज से पहले मैं कभी शिप में तो खैर ट्रैवल किया ही नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन देखा तक नहीं है इतना बड़ा शिप। तो अगर आप लोगों ने गेस कर लिया है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और अगर गेस नहीं किया तो मैं वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगा कि भाई हम यहाँ क्यों आए थे। तो हम लोग फाइनली गडानी जो है एंटर कर चुके हैं। यहाँ से अब आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ कि आपके सामने कुछ इस तरह के मनाजिर होंगे। सीधा नहीं जाना आपने यूँ जाना है जैसे हम जा रहे हैं ना, ओ ये जाएंगे आप, तो फिर क्या आपको ये सब नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। माशाल्लाह, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, एक्सप्रेस मनी, सब कुछ है भाई, सब कुछ। नादरा, ओहो, जाइंट जहाज़, शिप्स नज़र आ रहे होंगे। आप लोग समझ तो गए होंगे हम यहाँ क्यों आए हैं, और अगर अभी भी नहीं समझे हो यार तो फिर मैं कहता हूँ मैं आगे चल के खुद बताऊँगा, मैं बताऊँगा, भाई बताएगा आपको भाई बताएगा भाई। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ पे आ गए, मेरे पीछे क्या रेत ही रेत है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई हम लोग जहाँ पर आए हैं वो है शिप ग्रेवयार्ड। अच्छा, शिप ग्रेवयार्ड का जिसको नहीं पता उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई शिप ग्रेवयार्ड का मतलब ये है, मतलब क्या यार, सबको पता ही होगा, क्यों नहीं पता होगा भाई। ग्रेवयार्ड का भी पता है, शिप का मतलब भी पता है,
तो कब्रिस्तान जहाज़ों का, वैसे मैं थोड़ा सा इजाफा कर देता हूँ आपकी नॉलेज के अंदर कि जहाज़ों का कब्रिस्तान। अच्छा, अब जहाज़ों के कब्रिस्तान के अंदर क्या सीन है, हम यहाँ क्यों आए हैं भाई? मतलब लोग जाते हैं किसी बीच पे, लोग जाते हैं किसी अच्छे से स्पॉट पे घूमने के लिए, अच्छा सा वीकेंड स्पेंड करने के लिए, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप मेरे बैक साइड पे देखें कि जहाज़ों के कब्रिस्तान दिखता कैसे हैं। भाई जहाज़ों के कब्रिस्तान कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये देख रहे हैं मेरे पीछे कितनी बड़ी बड़ी मशीनरीज, और यहाँ पे कटिंग शटिंग हो रही है, सारा मामला जो हैं वो सारे चल रहे हैं। मेरे बैक साइड पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कुछ क्रेन्स वगैरह लगी हुई हैं, और इस तरफ भी आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं नज़र आ रहा हो तो वो आपको शिप भी नज़र आ रही होगी, वो वहाँ पे एक शिप भी खड़ी है। अच्छा, हमारे यहाँ पर आने का मेन मकसद ये था कि भाई हम जाएं और एक अनोखी सी चीज़ है जो हमने देखी, हमने पता चला कि भाई एक अनोखी सी चीज़ यहाँ पर आ गई है। तो हमने कहा चलो यार चल के ज़रा देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। वो अनोखी सी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो पेशे खिदमत है कोस्टा रोमांटिका। तो कोस्टा रोमांटिका को हम देखने के लिए यहाँ पर आए थे। जाइंट शिप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, इतनी जाइंट है देखने में, और वैसे भी आप लोग आई होप के फील कर ही रहे होंगे कि इसमें हम बैठे तो कभी नहीं है। एक मतलब मैंने कभी इतनी बड़ी शिप के अंदर ना मैं बैठा हूँ, ना मैंने जो है वो ट्रैवल ही किया है। ज़िंदगी रही तो करेंगे, लेकिन ये है कि इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग इतना दूर से यहाँ पर आए थे इस कब्रिस्तान में। अब आप लोग सोच ये रहे होंगे कि यार ये इतना बड़ा शिप और इतना खूबसूरत शिप जो है वो इस कब्रिस्तान में क्या कर रहा है। तो ये स्टोरी जो है मैं आपको आगे चल के थोड़ी सी बताता हूँ। सब अभी बता दूंगा तो फिर आगे क्या बताऊंगा, तो इसलिए भाई बहुत ज़रूरी है आपको थोड़ा सा आगे चल के बताते हैं। आप पहले ये देखें, उसके बाद हम थोड़ा सा देखें, फिर आपको दिखाते हैं। बता रहा था कि कोस्टा रोमांटिका के बारे में। ये भी खड़े हुए हैं, ये देखें कैसे रोमांटिका है। मैं चौकीदार हूँ। ये हाँ, मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार हैं आप? जी हाँ। अच्छा अच्छा भाई, ये यहाँ पे चौकीदार हैं और कोस्टा रोमांटिका की चौकीदारी कर रहे होते हैं। ये यहाँ से आगे बंदे नहीं जाने दोगे? अच्छा भाई, तो ये कह रहे हैं यहाँ से आगे मैं बंदे नहीं जाने दूँगा, तो हमें भी जाने दोगे? नहीं, हमारा ऑर्डर नहीं, आप जाओ भले जाओ, लेकिन मेरे को ऑर्डर नहीं। अच्छा, मतलब क्या वो भाई ये कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर नहीं है आगे जाने का, मतलब आगे छोड़ने का, आपने जाना है तो आप चले जाओ। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक इसका ओवरव्यू दे दूं, इसका बैकग्राउंड बता दूं कि भाई ये एंटायर एक्सपीरियंस इसका जो है लास्ट नेम था, और 1992 या 1998 आई गेस, मुझे अब एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है, वो मुझे पता नहीं है उसके बारे में। तो ये जहाज़ बेसिकली कहाँ से आया था, ये शिप बेसिकली कहाँ से आया था, ये इटली से यहाँ पर आया था। और यहाँ पर आने के बाद बीच में आप लोगों ने एक आई गेस न्यूज़ चल रही थी कि भाई गवादर तक जो है एक शिप जो है वो लेकर जाया करेगी और बंदे घूमा फिरा करेंगे। तो ये वाला सारा मामला मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही होगा। तो उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि वो शायद यही शिप था जिसकी बात की जा रही थी, लेकिन इसका परमिट होता है, जिस तरह से गाड़ी चलती है रोड पर तो रोड परमिट होता है, तो इस तरह से इसका कोई होगा पानी परमिट वगैरह होगा, जो इसको मिला नहीं। ऐसा है कि हर चीज़ की एक मुद्दत होती है, हर चीज़ ने यहाँ पे ख़त्म होना होता है, हर चीज़ फ़ानी है, ये दुनिया फ़ानी है, तो यार ये सारी चीज़ें भी फ़ानी हैं, हम भी फ़ानी हैं, ये कोस्टा रोमांटिका भी फ़ानी है। तो ये अपनी आखिरी इख्तिताम पे पहुँच गया है, जिसकी वजह से इसको यहाँ पर इस कब्रिस्तान में लाया गया है, और इस कब्रिस्तान में लाकर अब इसकी यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी। धज्जियाँ क्या उड़ाई जाएंगी, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। होगा ये अभी कि यहाँ पर शिप ग्रेवयार्ड के अंदर ये होता है कि जितने भी शिप्स होते हैं उनकी कटिंग शटिंग होती है,
मैं आपको कटिंग भी दिखाऊंगा आगे चल के कि कटिंग किस तरह से हो रही होती है। मैं एक और चीज़ बता दूं, हमें ये पता चला था कि यहाँ पे सिर्फ ये कोस्टा रोमांटिका खड़ा हुआ है, तो लेकिन कोस्टिका रोमांटिका खाली नहीं है भाई। कोस्टिका रोमांटिका के साथ जो है वो आपको पीछे नज़र आ रहा है, वो भी है। वो क्या है, वो हारमोनी के नाम से, पता नहीं क्या नाम था यार, एक तो नाम भी बड़े मुश्किल से हैं, वो नाम मुझे याद नहीं। अभी मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर आपको देख के नाम बताऊँगा कि वो भी एक खड़ा हुआ है। अब उसका क्या सिनेरियो है वो भी शायद हो सकता है ग्रेवयार्ड में आया है तो भाई दफन होने ही आया होगा, तो यहाँ से कोई बंदे तो लेकर जाएगा नहीं हमारे जैसे। तो बस कहानी को यहाँ पे अभी इसकी इख्तिताम नहीं करूँगा, मैं आगे लेके चलूँगा यार आपको। अभी तो इतनी दूर से आए हैं हम, थोड़ा बहुत इन्जॉय करेंगे, इन्जॉय करने के बाद फिर थोड़ा सा दिखाएंगे, फिर बताएंगे आपको। और आप भी नीचे कमेंट में बताएं कि भाई इससे पहले इतना बड़ा जहाज़ देखा है, कभी बैठे हो, और अगर बैठे हो तो बताओ कहाँ बैठ के गए थे कहाँ नहीं। तो खैर बस अब थोड़ी सी यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह हम क्लिक करेंगे। मेरे बैकग्राउंड पे आपको वो नज़र आ रहा होगा, आदिल भाई खड़े हुए हैं वहाँ पे, तस्वीरें वगैरह ले रहे हैं। हम भी थोड़ी तस्वीरें वगैरह अपनी लें ताकि यार फिर अपडेट करें। फिर आप अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये नीचे यहाँ पे कहीं पे एक हैंडल आ रहा होगा, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। जो भी पिक्चर्स होती हैं, जो भी अपडेट्स होती हैं वो वहाँ पर आ रही होती हैं। तो अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, अगर फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फेसबुक का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फेसबुक के पेज पे भी जाके वहाँ पे भी फॉलो करें, तो भाई को थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी। बाकी आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं कटिंग किस तरह से की जाती है, यहाँ पे स्क्रैप किस तरह से होता है। तो ये जो है दिखाने लायक एक चीज़ है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी इस जहाज़ के अंदर जाने का भाई अभी वादा नहीं कर सकते, हम कोशिश करेंगे अगर अंदर जाने की परमिशन मिली तो क्या ही बात है, नसीब निराले हो जाएंगे हमारे, और हम जो है इसको अंदर से भी जाके विज़िट कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है अंदर से हम जाके इसको विज़िट कर सकते हैं। उसका एक रीज़न ये है कि परमिशन चाहिए ना भाई, परमिशन है नहीं, अब ऐसे कैसे अंदर चले जाएँ। अब थोड़ा सा तस्वीरें वगैरह निकलवा लें और फिर उसके बाद आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। हम लोग जो है शिप ब्रेकिंग यार्ड पर मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको दिखाऊं कि ये काम करता किस तरह से। मतलब ये है कि अब मेरे पीछे आपको स्क्रैप नज़र आ रहा होगा, तो ये यहाँ पे शीदा और फिदा जो खड़ी हैं इनका होगा कबाड़िया। और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, इसको इस तरह से बिल्कुल ख़त्म करके जो स्क्रैप होता है वो फिर आपका शीर्षा चला जाएगा, बेच दिया जाएगा, कुछ बिक जाएगा, कुछ डिस्कार्ड हो जाएगा। जो भी जहाज़ों में से चीज़ें निकलती हैं, जो भी शिप्स में से चीज़ें निकल रही होती हैं, वो सब यहाँ पर तोड़ी फोड़ी जा रही होती हैं। मतलब एक जहाज़ की जब लिमिट पूरी हो जाती है तो उस लिमिट के बाद उस जहाज़ को तोड़ा जाता है, और तोड़ा कहाँ पे जाता है, तोड़ा यहाँ पर जाता है। ये इसको यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। तो ये यहाँ की स्टोरी है शिपयार्ड की। ग्रेवयार्ड, शिपयार्ड, ब्रेकिंग शिपयार्ड, इसी वजह से कहा जाता है इसको कि भाई यहाँ पे कुछ बचता नहीं है। अब मेरे बैकग्राउंड पे अगर आप देखेंगे ना तो वो दो जहाज़ खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, 1900 अंधेरी के हैं। और इधर देखेंगे तो ये दो जहाज़ खड़े आपको नज़र आ रहे हैं जो कि इस सदी के हैं। सदी तो खैर वो भी है, लेकिन क्या है कि ये कुछ कदरन बेहतर है। मतलब यहाँ इनमें से बहुत कुछ निकल सकता है। बहुत कुछ से मुराद ये है कि अब इसके अंदर आपने टॉप एंगल्स में देखा होगा ड्रोन के फुटेज के अंदर के पूरा एक मतलब 5 स्टार होटल बने हुए हैं, अंदर रूम्स बने हुए हैं, बेडरूम्स हैं, बेड्स होंगे, बेड के अलावा फिर आपके इसके अंदर आपके कबर्ड्स, मतलब बहुत सारी A to Z बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सारी निकल के और वो चली जाती हैं शेरशाह। और वो जो दो खंडर जहाज़ खड़े हैं वो यहाँ पे काटे जाते हैं, कटाई होकर उनकी काटा पीटी करके और उनको जो है फिर लोहा उनका इस्तेमाल हो गया या कुछ इस तरह का। तो दूर से तो आपको ये दोनों जहाज़ बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन दर हकीकत ये है कि ये इस वक्त चलने के काबिल नहीं है, तो बस ये यहाँ आ गए हैं। तो गाइस हमारे साथ अभी मोहसिन भाई मौजूद हैं। मोहसिन भाई से थोड़ी सी गपशप करेंगे और जो है उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। मोहसिन भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आपकी दुआएं। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे आप हमें?
देखें ये वाई हार्मनी जैसे जहाज़ है और ये श्रीलंका में खड़ा हुआ था 2019 से ये जहाज़ खड़ा हुआ था। फिर बाद में हमें सुनने को मिला कि ये भारत में जाकर स्क्रैप होगा, मगर पाकिस्तान चूँकि कभी भी पीछे नहीं रहता, इसलिए ये जहाज़ जो है वो गडानी आया और गडानी में ये जहाज़ जो है वो स्क्रैप होगा। इसकी अगर हाइट के बारे में बात करें तो ये कोस्टा रोमांटिका जो कि पहले जहाज़ आया था, जिसकी बड़ी बातगश रही कि जी ये कराची में सयाहत के तौर पर इस्तेमाल होगा, पोर्ट ग्रैंड में लगाया जाएगा, शहरी खुश होंगे इससे, तो वो सारे के सारे ख्वाब टूट गए थे। क्योंकि असल हकीकत ये है कि जब भी गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पे कोई भी जहाज़ होते हैं, चाहे वो बड़े बड़े टैंकर ले लें या फिर इसके अलावा क्रूज़ शिप ले लें, वो सारे टूटने के लिए आते हैं। और कुछ मीडिया चैनल जो है उसको ऐसी बातगश फैला देता है कि जी हाइप क्रिएट हो जाती है कि घूमने फिरने के तौर पर जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जिस जहाज़ के बारे में आप नाजरीन को बता रहे हैं जो कि वाई हार्मनी सेंचुरी हार्मनी के नाम से जो जहाज़ है, ये जहाज़ इसकी भी बड़ी बातगश रही है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। जब ये जहाज़ ख़रीदा गया था 2019 में, जिस कंपनी ने ये ख़रीदा था उसने इस जहाज़ को होटल के तौर पर इस्तेमाल करना था। फिर ये बात जो है वो ऐसे ही जैसे कोस्टा रोमांटिका के बारे में बात थी पोर्ट ग्रैंड पे खड़ा होगा, ऐसे ही वो बातें भी अफवाहों पर मबनी थी। लेकिन कई जगहों पर ये बात साबित होती है क्योंकि चाइना में ये जहाज़ लगा था और इसकी बाकायदा तजदीद के लिए जो है वो काम किया जा रहा था। पर कोविड-19 की वजह से ये जहाज़ की जो प्लानिंग थी वो अधूरी रह गई। और इसकी जहाज़ की अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन की, तो वैसे एक्सपायर ये जहाज़ हो चुके हैं क्योंकि 1994 में ये जहाज़ फिनलैंड में बनाया गया था। और अब अगर आप वैसे ही अगर इसको काउंट करें तो तकरीबन 27-28 साल इसको मुकम्मल हो चुके हैं। और जब भी इस तरह के जहाज़ बनाए जाते हैं तो उसकी मुद्दत होती है 25 साल तक। ये 25 साल से ज़्यादा इसको हो चुके हैं, इसलिए ये जहाज़ जो है वो बतौर ख्वाब देखने के इसको स्क्रैप होना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसको खड़ा भी करते हैं तो आपके पास जगह नहीं है कि आप पोर्ट ग्रैंड पे इसको खड़ा कर सकें। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप होने के लिए आया। अगर कोस्टा रोमांटिका और दोनों की हाइट के बारे में बात करें तो ये वाला जो वाई हार्मनी जहाज़ है ये कोस्टा रोमांटिका से भी बड़ा है और ये ज़्यादा खूबसूरत है। गडानी की तारीख में इस तरीके का खूबसूरत जहाज़ बहुत ही कम देखने को मिलता है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि अगर हम ये कहें कि जहाज़ कब्रिस्तान में आ गए हैं तो कहना बुरा होगा या क्या कहते हैं? देखिए, जहाज़ों के कब्रिस्तान में खूबसूरती आ चुकी है क्योंकि ये क्रूज़ शिप जो है वो बड़े नायाब होते हैं, ख़ासकर उन ममालिक में चलाए जाते हैं जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, जो इन तमाम एक्सपेंस को मतलब ख़र्चा इसका जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम इसका ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप एक दिन का इसका किराए की अगर बात करें, जो डीजल डलता है 20 लाख रुपए का डीजल एक दिन में खर्च होता है। अगर आप इसको पोर्ट ग्रैंड में खड़ा करते हैं तो आप बमुश्किल ही 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। 19 लाख रुपए आप जो है वो खर्चा आ जाएगा। और इसके अलावा दीगर खर्चे अलग हैं। सिर्फ डीजल का 20 लाख का खर्चा है और यकीनन इसके लिए सिक्योरिटी भी आपको चाहिए होगी। जब लोग हमारे पाकिस्तानी जाएंगे तो उसमें गुटखा भी फेंकेंगे अंदर, सारा ख़राब भी करेंगे। क्योंकि ये हकीकत है, हम चाहे जितने भी अवेयरनेस मैसेज दे दें मगर लोग नहीं सुधरते। वो लोग गुटखा भी फेंकेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो ये एक मतलब इखलाकी तौर पर हम देखें तो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं और पाकिस्तान को भी खैर सोचना चाहिए कि सयाहत के ऊपर काम करें। ऐसे जहाज़ नहीं तो छोटे जहाज़ जो है वो पोर्ट ग्रैंड पे खड़े कर दें जो होटलिंग के तौर पे इस्तेमाल हो, ताकि लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी नॉलेज हमारे पास आ गई। अच्छा, मेरी एक करेक्शन हो गई, मैंने ये बताया था कि 1998 या 1992, लेकिन 94 है ये। आज की राइड, आज का व्लॉग आज वो इसी मुतल्लिक था कि आप लोगों को यहाँ पे लाया जाए, आप लोगों को ये जगह दिखाई जाए। क्योंकि बहुत हाइप क्रिएट हुई थी कि एक शिप है जो यहाँ से गवादर लेकर जाया करेगी और लोगों को घुमाया फिराया करेगी वाया सी रूट। लेकिन ऐसी अब कोई कहानी नहीं है, उम्मीदों पे पानी फिर चुका है और अब जो है बाय रोड जाओ गवादर। तो बस गाइस, अब हम अपने यहाँ पे ब्लॉग को एंड करेंगे और इसी नोट पे एंड करेंगे कि उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे आपके पास। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होती है। जब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखें। फौरन साइनिंग आउट। अल्लाह ने के बाद।